अस्सलाम वालेकुम। कब क्या हुआ के साथ मैं हूं शहजाद इकबाल। शदीद जाड़े में दिल्ली के बाहर हज़ारों किसानों के धरने ने इंडियन सुप्रीम कोर्ट को भी तशवीश में मुब्तला कर दिया है। किसानों का यह एहतजाज मोदी सरकार के नए ज़रूरी कवानीन के निफाज के बाद शुरू हुआ था, जिन्हें मुल्क के 60 से 70 करोड़ किसान मानने पर तैयार नहीं हैं। इंडियन मीडिया के मुताबिक मंगल को सुप्रीम कोर्ट ने एक हुक्म के जरिए नए निफाज किए गए तीनों ज़रूरी कवानीन का निफाज मुअत्तल कर दिया है। इससे एक रोज़ कबल सुप्रीम कोर्ट ने मामले के हल की हुकूमती कोशिशों पर सख्त तशवीश का इजहार किया था। भारतीय हुकूमत अपने नए कवानीन को ज़रूरी इस्लाहात के तौर पर पेश कर रही है, जिसकी वजह से किसान को अपनी पैदावार खुली मार्केट में फ़रोख्त करने का मौका दिया गया है। लेकिन साथ ही साथ हुकूमत इसकी आड़ में अरबों रुपए की वो सब्सिडी भी बचाना चाहती है जो किसानों को पैदावार की कम से कम मुकर्रर कीमत अदा करने पर खर्च कर रही थी। किसान इस सब्सिडी के खात्मे को अपना माशी कत्ल समझ रहे हैं। उनका ख्याल है कि खुली मार्केट में सरमायादार उनका इस्तेसाल करेंगे और आहिस्ता आहिस्ता उनकी ज़मीन और पैदावार पर चंद सरमायादार कब्जा कर लेंगे। तकरीबन 2 माह से जारी किसानों की इस तहरीक में अब तक 70 किसान मर चुके हैं, जिनमें एहतजाजन खुदकुशी करने वाले किसान भी शामिल हैं। भारतीय किसानों की तहरीक ने दुनिया की तवज्जो अपनी तरफ मबजूल करा ली है, क्योंकि एहतजाज में बड़ी तादाद सिख कम्युनिटी की है और इन्हें सिखों की खालिस्तान तहरीक की हिमायत भी हासिल है। इसलिए दुनिया भर में जहाँ जहाँ सिख मौजूद हैं, वो ख्वाह अमेरिका हो, कनाडा हो, बरतानिया हो या ऑस्ट्रेलिया, वो न सिर्फ सड़कों पर एहतजाज कर रहे हैं बल्कि मुसलसल लॉबिंग से इंडिया की हुकूमत के लिए मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। यही वजह है कि दुनिया भर के कई ममालिक और इंसानी हकूक़ की तंजीमें इस मामले पर अपनी तशवीश का इजहार कर रही हैं। इंसानी हकूक़ की बुनियाद पर ही इंडियन सुप्रीम कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की गई थी, जिसकी समाअत के बाद सुप्रीम कोर्ट ने मामले को हल ना कर सकने पर मोदी सरकार के तरीक़ाकार पर सख्त तशवीश का इजहार किया है और एक कमेटी बनाने का हुक्म दिया है। मोदी हुकूमत की तारीख बताती है कि वह अपने फैसलों में सख्ती का मजाज रखती है और इंसानी जानों का ज़िया को अहम नहीं गर्दाती। इंतहा पसंद इस हुकूमत के ऐसे फैसलों पर मुल्क के तूल व अर्ज़ में गुस्सा बढ़ता जा रहा है। किसानों के मामले में भी मोदी सरकार के लिए अपने फैसले से पीछे हटना आसान नहीं है। शायद यही वजह है कि अब सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाने का इंदिया दिया ताकि हुकूमत के कवानीन के खात्मे या तरमीम के लिए रास्ता दिया जा सके। हुकूमत और किसानों के माबैन 8 मुज़ाकराती दौर बगैर किसी नतीजे के ख़त्म हो चुके हैं। दूसरी जानिब एहतजाज करने वाले रहनुमाओं का कहना है कि इस वक्त किसान ज़िंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा है, जिसका खात्मा सिर्फ उस वक्त होगा जब वज़ीर आज़म खुद आगे आकर इन कवानीन के खात्मे का ऐलान करेंगे और किसानों से माफ़ी मांगेंगे। हुकूमत और किसानों के दरमियान बातचीत का अगला दौर 15 जनवरी को होने जा रहा है, जबकि इंडियन सुप्रीम कोर्ट के गैर मामूली सख्त रिमार्क्स को नज़रअंदाज करना अब मोदी गवर्नमेंट के लिए शायद मुमकिन नहीं होगा, क्योंकि कोई भी हुकूमत आबादी के इतने बड़े हिस्से की मुखालफत या नाराज़गी ज़्यादा अरसे तक बर्दाश्त नहीं कर सकती। इंडिया की आला अदलिया हुकूमती कानून में तो किसी तब्दीली का अख्तियार नहीं रखती, लेकिन किसी मसालेती कमेटी के ज़रिए मामले को सुलझाने में रहनुमाई ज़रूर कर सकती है। ये भी शुबा जाहिर किया जा रहा है कि किसान यूनियन इस कमेटी से बात करने पर आमादा नहीं होगी और अब ये भी कहा जा रहा है कि भारत के यौम जमहूरिया पर जो 26 जनवरी को है पर किसान दारुल हुकूमत नई दिल्ली में किसान ट्रैक्टर रैली निकालेंगे। मुजाहिरीन पुरअज़्म है कि वो ज़रूरी कवानीन की मुकम्मल मुअत्तली चाहते हैं और इसका अख्तियार सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं है। ऐसा सिर्फ आईनी तौर पर पार्लियामेंट में हो सकता है। आम तासुर यह है कि मोदी सरकार सिर्फ वक्त गुजार रही है और वो किसी किस्म की मफाहमत नहीं करना चाहती। ताहम अगर ऐसा ना किया गया तो खालिस्तान तहरीक जोर पकड़ सकती है। आलमी सतह पर दहशतगर्दी की पुष्पनाई के इल्ज़ामात, कश्मीर के मुहासरे, चीन के साथ जंगी तनाव और पाकिस्तान की सरहद पर मुसलसल कशमकश की वजह से भारत को मुनज़्ज़म अंदरूनी खलफशार से बचने का रास्ता ढूंढना है, क्योंकि इसकी कौमी सलामती दाव पर लगी हुई है। अभी तक के लिए इतना ही।
اپنا اور اپنے ہم وطنوں کا خیال رکھیں، اور اس چینل کا بھی بہت شکریہ۔